लेटर है मेरे पास, मैं वहाँ लेकर गई थी। वहाँ से हमको प्राप्त हो गया था। फिर मैं वैदिक पुत्री पाठशाला 21 तारीख को भी गई थी। 21 तारीख को प्रिंसिपल ने बोला कि मैनेजर सर आएंगे, अरविंद कुमार जी। उसके बाद वो आए नहीं। फिर उन्होंने 22 तारीख को नेक्स्ट डे बोला। 22 तारीख को मैं सुबह 10 बजे से 3 घंटे में बैठी रही। फिर प्रिंसिपल मिली नहीं। दिनेश कुमार जो बाबूजी हैं, उन्होंने बोला कि मैनेजर आएंगे, वही बताएंगे हमको। मैनेजर आए 1 बजे, 1 डेढ़ बजे। फिर उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। उस ऑफिस में कैमरे भी नहीं थे, ऐसे ही ऑफिस बना हुआ। उसमें एक रूम पलंग भी डाला हुआ है और एक मीटिंग हॉल है जो ऐसा ही है, और पर्दा भी लगा हुआ था उस रूम का। बुलाया उन्होंने कहा कि आपके डॉक्यूमेंट में मिसमैच है, आपके डॉक्यूमेंट गलत है। फिर कहने लगे कि पहले बार गई मैं, तो उन्होंने कहा कि आपके में डॉक्यूमेंट में ना गलत है, आप देख लो अपने हिसाब से, बाकी मैं आपकी ज्वाइनिंग करा दूंगा। मैंने कहा सर कैसे कराएंगे? तो कहने लगे अब आप समझदार हैं, आप 2 बच्चों की माँ हैं। मैंने कहा ठीक है सर। फिर मैं वापस आ गई। फिर मैं वापस आने के बाद मैंने हस्बैंड से डिस्कस किया कि वो ऐसा बोल रहे हैं, आप जो मेरे साथ और कुछ करना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड बोले कि आप दोबारा जाओ, क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे हैं। तो मैं सर दोबारा गई, अपना मोबाइल कैमरा ऑन कर गई, रिकॉर्डिंग भी की मैंने बोला कि सर अब बता दीजिए आपको क्या करना पड़ेगा मुझे, मतलब ज्वाइनिंग के लिए। तो कहने लगे कि मेरे पास पैसा तो बहुत है। मैंने कहा हाँ सर पैसा तो आपके पास बहुत है, मैं क्या ही करूंगी पैसे, आप क्या ही करेंगे पैसे का। फिर कहने लगे आप देख लो। मैंने कहा सर बताओ, आप स्पष्ट बताइए ना, आपको मुझे करना क्या है। तो बोलने लगे कि आपको मेरे साथ रिलेशन बनाने पड़ेंगे। मैंने कहा सर रिलेशन? मैंने कहा सर नहीं, मैं अभी तो नहीं कर पाऊंगी। मैंने स्पष्ट मना किया उनको, सर मैं अभी तो नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा आप बता दीजिए कैसे क्या करना और बताइए। तो कहने लगे कि आप फिर मैंने उनको ये भी बोला कि सर अभी तो मेरे, मतलब मुझे बोलना पड़ा मना करने के लिए कि मुझे कि सर मेरे भी पीरियड्स चल रहा है। मुझे मतलब बहुत शर्म आई इस चीज़ पर कि मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है एक वृद्ध आदमी से। कितनी उम्र होगी उनकी उम्र होगी सर 76 समथिंग। तो फिर क्या हुआ? फिर कहने लगे नहीं, ज्वाइनिंग तो मैं आपकी अभी करा देता हूँ, आप है ना मेरे से अब जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उससे आप मुझे मतलब ऊपर वाले हिस्से से ही काम हो जाएगा मेरा, तो मैं आपको ज्वाइनिंग करा दूंगा। मैंने कहा सर फिर हो जाएगी? कह लगे हाँ हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने कहा सर आज तो मैं रेडी नहीं हूँ, आज तो मैं प्रॉपर रेडी नहीं हूँ, मैं आज तैयार नहीं हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा। तो कहने लगे कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा सर आपका नंबर दे दीजिए, मैं आपसे जब आप कहेंगे जब आ जाऊंगी मैं। ज्वाइनिंग होगी थी? सर ज्वाइनिंग नहीं हुई थी मेरी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर सर मैं आ गई थी। उन्होंने मुझसे अश्लील बातें करी, अश्लील इशारे किए उन्होंने करने के लिए। मैंने सर मना कर दिया। आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी? हाँ सर मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी टच थी। वगैरह भी किया उन्होंने? नहीं सर टच तो नहीं करा उन्होंने, टच करते तो फिर तो बहुत दूर की बात थी। क्या नाम था उनका जो थे? अरविंद कुमार। क्या है वो कॉलेज में? प्रबंधक है सर। बड़ी संख्या में वहाँ लड़कियाँ पढ़ती है, टीचर आते हैं, महिला टीचर? हाँ सर आते हैं, और जो भी स्टाफ है उनका, स्टाफ का भी मतलब ये है कि स्टाफ एक फीमेल, आप किसी कैंडिडेट को बुला रहे हो तो कम से कम एक फीमेल स्टाफ को तो आपको उनके साथ रखना चाहिए एटलीस्ट, कि भाई अकेले तो हम किसी को नहीं रख सकते ना। सर मुझे अकेले उस कमरे में आपने बिल्कुल अकेले, जिसमें कैमरे नहीं, जिसमें पर्दा लगा हुआ है, ये क्या है? क्या कहना चाहेंगे? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सर उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, जो सभी ऐसे वृद्ध आदमी जिसकी उम्र में पोती जैसी हूँ सर मैं उनकी उम्र की। बताया गया पहले भी इन पर कोई मुकदमा है? हाँ सर मैंने सुना हुआ है कि इन पर मुकदमा है। सर मैं वैदिक पुत्री पाठशाला इंटर